हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद दुलैन अंसारी और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री को। जैसा कि पिछले वीडियो में बात हुआ था कि आज हम लोग एक्सरसाइज 23.3 को स्टार्ट करेंगे, जो कि बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। साथ ही साथ ये उन बच्चों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्लास 11 में मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट सेलेक्ट करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करो और बार बार चीजों को प्रैक्टिस करो। यहां से हर एक वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग उन फॉर्मूलाज को देख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में हम लोग को यूज करना है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ नया फॉर्मूला। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर कितना ही फॉर्मूला याद करवाओगे। तो ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि बाबू सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ये आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होगे आपको इन फॉर्मूलाज को यूज करना ही होगा। तो अगर आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे से देख सकते हो जहां से हम लोग सम्स को स्टार्ट कर रहे हैं। फिलहाल देखो, पहला जो फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिलहाल के लिए अभी हम लोग को ये नहीं जानना है कि ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया। हम लोग को बस इतना याद रखना है कि साइन स्क्वायर होना चाहिए थीटा पे, कॉस का स्क्वायर होना चाहिए थीटा और इज इक्वल टू इसका वैल्यू 1 होता है। बस ये पहला फॉर्मूला है, या इसको आइडेंटिटी बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये हम लोग को याद रखना है। दूसरा जो इसका फॉर्मूला है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा जो आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो, तीन नया आइडेंटिटी मिला है। पहला है साइन और कॉस के स्क्वायर को ऐड करना है और आंसर कितना होगा 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, अगेन स्क्वायर है और बीच में इस बार क्या है माइनस है, सेक और टैन को माइनस करेंगे, आंसर 1। और तीसरा जो है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अगेन इसमें माइनस है और स्क्वायर है। तो स्क्वायर सभी पे है, बस पहले वाले पे प्लस है, बाकी दोनों में क्या है माइनस है। तो ये तीन नया आइडेंटिटी है या फॉर्मूला है जो आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। साथ ही साथ इन तीनों के साथ दो और फॉर्मूला है अलजेब्रा का, वो भी आप लोगों को क्या करना है, याद करना है, क्योंकि कहीं कहीं पे देखोगे सम्स में हम लोग उन चीजों को यूज कर रहे होंगे। वो जो सबसे पहला फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 4 कर देते हैं, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला पता होगा। इसका दो फॉर्मूला होता है बाबू। पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप आप लोग को याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो और माइनस 2ab कर दो। इसी का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो और साथ में क्या लिखो प्लस 2ab। तो देखो, अगर आप देखोगे इसको अच्छे से तो ए पे स्क्वायर है, बी पे स्क्वायर है, तो इन दोनों को एक बार आप प्लस पे स्क्वायर कर दो। अगर यहाँ पे प्लस पे स्क्वायर करते हो तो दोनों का माइनस 2ab लिखना होगा, प्लस लिखते हो तो यहाँ माइनस लिखना होगा। और अगर इसी को आप क्या करते हो माइनस में लिखते हो तो आप इन चीजों को एक बार प्लस में 2ab कर रहे हो, यानी 2ab को प्लस में लिख देना है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। 4 और पांचवा जो अलजेब्रा का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो इतना बार जिंदगी में इस्तेमाल कर लिए हैं कि इसको भूल ही नहीं सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो आप लोगों को क्या करना होगा, यूज करना होगा। थोड़ा सा एक्सटेंशन हम बता रहे कि इस फॉर्मूला को आपको अलजेब्रा में कहां पे यूज करना है। ये फॉर्मूला बार बार और बार बार लगातार इस्तेमाल हो रहा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो ए पे स्क्वायर है, बी पे स्क्वायर है और बीच में प्लस है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो आइडेंटिटीज है उसमें सिर्फ इसमें देखो स्क्वायर है, स्क्वायर और बीच में क्या है प्लस है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यार हम इसको ए पकड़ सकते हैं और इसको बी पकड़ सकते हैं। तो यानी साइन थीटा इज माई ए और कॉस थीटा इज माई बी। तो ए पे मेरा स्क्वायर है, बी पे स्क्वायर और बीच में प्लस है। तो हम लोग इसी फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो और फॉर्मूलास में तोड़ सकते हैं। एक क्या करना है, एक बार ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 1। तो बहुत बार ऐसा सम्स में हो रहा होगा जहां पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखेंगे और इसके बाद जस्ट हम लोग इस चीज को लिख रहे होंगे। तो अभी से आप ये आइडिया लेके चलो कि इस फॉर्मूला को इस तरीके से तोड़ना है। आप अभी से ये मान के चलो कि जहां पे भी हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सम्स कर रहे होंगे वहां पे हम लोग इस तरीके का कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे, या फिर इसी का जो दूसरा है ये वाला, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1।
तो ये दो फॉर्मूला आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे लगा सकते हो। अब यहाँ पे क्या लगेगा यार, यहाँ पे माइनस वाला लगेगा, यानी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये ए मान सकते हैं, ए पे स्क्वायर है, और इसको बी मान सकते हैं, बी पे स्क्वायर है। तो हम लोग को क्या करना है, इन दोनों को एक बार प्लस और इन्हीं दोनों को एक बार माइनस करना है। तो इस पे जब हम लोग सम्स बनाएंगे तो वहां पे आप देख रहे होगे कि हम लोग इस चीज को इस्तेमाल करेंगे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा और एक बार सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये आप मान के चलो कि जहां पे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा या सेक थीटा टैन थीटा का कोई सम्स होगा जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, वहां पे इस फॉर्मूला को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यानी पहला स्टेप ये लिखेंगे और अगला स्टेप में ये काम हो रहा होगा। तो अभी से आप एक आइडिया लेके चलो कि इस तरीके का चीज होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और एक बार कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये भी हम लोग को क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ना। तो ये दोनों एक ही जैसा सम्स होता है बाबू, जिसको हमको करना है। पिछला कुछ और फॉर्मूलाज है जो शायद आप लोग को याद होगा, वो होता था साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा सेक नहीं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा और टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा। तो ये भी आप लोगों को क्या करना है, याद करके चलना है। साथ ही साथ इसके आपको ये भी पता होगा कि टैन थीटा जो होता है वो नथिंग बट साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना, टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ओवरऑल इतना सारा फॉर्मूला है, मेन तो ये है और ये है। साथ ही साथ इसको भी आप याद रख सकते हो और देखोगे कि इन तीनों फॉर्मूलाज को इसको कहीं ना कहीं हम लोग इसमें तोड़ रहे होंगे। ये दोनों फॉर्मूला को a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ रहे होंगे। कहीं कहीं पे इन सब चीजों को भी हम लोग यूज कर रहे होंगे। तो आई होप आप लोग को फॉर्मूला का थोड़ा आइडिया हो गया। इन चीजों को आप लोग कॉपी कर लो और अब हम लोग आगे करेंगे क्वेश्चंस को। जल्दी से कॉपी कीजिए। सो एक्सरसाइज 23.3 से सबसे पहले जो दो क्वेश्चन को करने वाले हैं वो ये दो क्वेश्चन है। और अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 माइनस 1 देन फाइंड करो वैल्यू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या होगा। आपको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, आपको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले सोचो कि अभी जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पढ़े थे, क्या उस फॉर्मूला में कहीं पे कोसेक थीटा और कॉट थीटा के बीच में कोई फॉर्मूला था या कोई रिलेशन था? तो आपको याद आएगा कि हाँ, एक रिलेशन था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को उसी फॉर्मूला को या आइडेंटिटी को यूज करना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि वी नो, हम लोगों को पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है बाबू, 1 होता है। ये सभी को पता है। ये कहाँ से सोचे हम इस वजह से सोचे क्योंकि जो ऊपर क्वेश्चन था उसमें कोसेक थीटा और कॉट थीटा था और उसका ये आइडेंटिटी होता है। उसके बाद हम फॉर्मूला में बताए थे कि अगर ये आइडेंटिटी आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके साथ साथ आप क्या इस्तेमाल करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। यानी यहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर है और इन दोनों को माइनस हो रहा है। तो क्या होता है, एक बार इन दोनों को प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में, जो कि हम बताए भी थे कि अगले स्टेप में हम लोग कर रहे होंगे। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और एक बार कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये स्टेप हम लोग किए, ये फॉर्मूला था और उसके बाद इस फॉर्मूला को इस स्टेप में हम लोग को तोड़ दिए। अब अगर थोड़ा सा आप गौर दोगे तो यहाँ पे देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू आपको पता है, यानी इस चीज का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को पता है, √2 माइनस 1। तो वो वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको ब्रैकेट में रखते हैं और यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे √2 माइनस 1 और इसको भी ब्रैकेट में रखते हैं इज इक्वल्स टू 1। हमको क्या करना है, हमको इसका वैल्यू निकालना है, हम लोग को फाइंड करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इस पूरे का अगर वैल्यू निकालना है और ये पूरा इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। दो ब्रैकेट आपस में क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल्स टू के उधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय √2 माइनस 1। अब ये 1 बाय √2 माइनस 1
हम लोग आंसर कर सकते हैं, बट हम लोग का आंसर थोड़ा सा गलत हो जाएगा। थोड़ा सा इसलिए गलत होगा क्योंकि आप क्वाड्रेटिक सर्ट्स पढ़ के आ रहे हो और आपको पता है कि नीचे में रूट वाला नंबर नहीं छोड़ सकते। हम लोग को क्या करना होगा यहाँ पे करना होगा रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन आई होप आप लोग को आता हो, चैप्टर 9 में था। सो रैशनलाइजेशन किस तरीके से होता है देखो बाबू। रैशनलाइजेशन के लिए जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक सर्ड है उसी सर्ड को जो नीचे में है, नीचे में जो वैल्यू है उसी का कॉन्जुगेट बैठाते हैं, यानी एक बार साइन जो बीच में है उसको चेंज करके बैठाते हैं। तो √2 - 1 था तो इसके जगह हम लोग को क्या लिखना है √2 + 1। अगर यहाँ पे √2 + 1 होता तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे √2 - 1, और जो चीज यहाँ लिखेंगे वही चीज ऊपर लिखाएगा। ये समझ में आया। इसको करने के बाद इस पूरे को हम लोग को क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई करना है और इस पूरे को इधर मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में क्या आएगा √2 + 1, और अगर आप नीचे में इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और थोड़ा सा भी आपको याद होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले वाले का स्क्वायर करते हैं और फिर माइनस करके दूसरे वाले का स्क्वायर करते हैं। थोड़े से चीजों को अगर याद करोगे तो आपको याद आएगा कि यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देखो √2 पहले में था तो √2 का स्क्वायर कर दिए, माइनस करके 1 का स्क्वायर कर दिए। अब थोड़ा सा जगह तो है नहीं बाबू, हम यहीं पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को लिखेंगे हम लोग कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, ऊपर में क्या है √2 + 1, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे √2 + 1, और नीचे में हम लोग क्या देंगे, नीचे में देखो रूट का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर तो अभी आपको पता है कि कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे में क्या बचेगा 2, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 2 - 1 इज 1। तो फाइनल आंसर इज कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू √2 + 1, यानी 2 - 1 कितना होगा 1 होगा। तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल दिए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू √2 + 1। तो ये था इस पूरे का सॉल्यूशन, और ये दूसरा क्वेश्चन हम चाहेंगे कि आप एक बार बनाओ, अदरवाइज इसको कॉपी करो, उसके बाद हम करते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। आई होप आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाए होंगे। ये क्वेश्चन एकदम सिमिलर है। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ क्या है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 2, और आपको फाइंड क्या करना है सेक थीटा माइनस टैन थीटा। जैसे यहाँ पे दिया होता कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा फाइंड करना। तो एकदम डिट्टो क्वेश्चन है। अगर अभी भी नहीं किया तो प्लीज एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, एक बार कर लो यार, समझ में आ जाएगा थोड़ा। ओके, तो अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे वी नो, हम लोगों को पता है, क्या पता है कि सेक थीटा में एक फॉर्मूला है, सेक थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और जब ये आइडेंटिटी हम लोग लिखते हैं तो इसके साथ साथ क्या आता है, इसके साथ साथ आता है a² माइनस b², यानी इसी को एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे होंगे बाबू, एक बार सेक थीटा टैन थीटा प्लस कर दिए और एक बार सेक थीटा माइनस टैन थीटा। आई होप आप लोग को दिख रहा हो। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू आपको गिवन है विच इज 2, तो आप इस पूरे का वैल्यू क्या कर सकते हो, लिख सकते हो 2, और इसका वैल्यू तो आप लोग को क्या करना है, निकालना है, इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे 2 को हम लोग उधर गिराएंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे रैशनलाइज करने का कोई जरूरत नहीं, क्यों नहीं करना है, क्योंकि नीचे में रूट में थोड़ी ना आया है, यहाँ पे तो नॉर्मल 2 है, तो हम लोग यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा का आंसर कितना होगा 1/2। नहीं किए हो तो थोड़ा सा खराब लगता होगा इस क्वेश्चन को देख के कि इतना ईजी क्वेश्चन था। तो जल्दी से यार इन चीज़ों को कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हम लोग का नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। एक चीज देखो, सबसे पहले बोल दे रहे कि हम जिस ऑर्डर में आप लोग को क्वेश्चन करवा रहे हैं आप उस ऑर्डर में क्वेश्चन करो। ऐसा नहीं है कि बीच में हम कोई क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, सारा का सारा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हो रहा होगा। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है वो सारे एप्लीकेशंस का भी हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो जिस ऑर्डर में करवा रहे हैं बस आप उस ऑर्डर में करते जाओ और क्वेश्चन बनाते जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और फाइंड करो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इनटू वाला कैसे करेंगे, तो यार उतना हम लोग को नहीं सोचना है, हम लोग को बस इतना देखना है कि यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा है, क्या साइन थीटा और कॉस थीटा में कोई आइडेंटिटी है, आंसर है यस। कौन सा आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग वही चीज को यूज करेंगे। हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन में कि वी नो, हम लोगों को सब पता है, इतना पता है कि क्या ही बताएं,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इतना तो पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब थोड़ा देर याद करो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हम क्या फॉर्मूला बताए थे, हम बताए थे ना कि एक स्टेप और करना होगा, तो इसके लिए था एक बार प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे हम शो कर रहे हैं एक ये, और दूसरा फॉर्मूला था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो हम अगर गिवन के तरफ देखेंगे तो हम देख रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी हमको प्लस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो हम प्लस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे होंगे। हम बोलेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया क्या किए, यहाँ पे प्लस वाला इसलिए इस्तेमाल किया बाबू फॉर्मूला क्योंकि हमको गिवन में क्या था, प्लस वाला गिवन था। अब हम क्या कर रहे होंगे, अब हमको क्योंकि प्लस का वैल्यू पता है, हम यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं पता तो लिख लो अभी, 1 का स्क्वायर 12 मत लिख देना, 1 होता है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये 1 को कहाँ उठा के भेजना है, उस साइड। अब ये यहाँ से जाएगा तो बच कौन जाएगा, ये पूरा का पूरा वैसे। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, यहाँ पे एक छोटा सा गलती हम बता दे रहे, वो माइनस लिखना भूल जाता है, वो लिखता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और इसको उधर ले आके क्या कर देता है, माइनस कर देता है। उसको लगता है कि 1 का साइन ये, साइन 1 के सामने में जो होता है वो होता है, तो 1 का साइन क्या है बाबू, प्लस है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। और ये माइनस इसका साइन है तो वो यहीं पे एज इट इज रहेगा, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये 1 जैसा था वैसे, और ये प्लस 1 उधर गया तो क्या होगा, -1। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है सर, सबको पता है, ठीक है, हम लोग को भी पता है। तो -2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। और हमको क्या वैल्यू निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का। तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा को तो यहीं पे रहने देंगे और इस -2 को क्या करेंगे, उस साइड फेंकेंगे। अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, 0 से डिवाइड, और 0 से कुछ भी डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, आंसर क्या हो जाता है, उसका 0 हो जाता है। यानी साइन थीटा कॉस थीटा का जो आंसर आया वो क्या आया, 0। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से करना है, समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, और इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे प्लीज करके आप वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को बनाओ, क्योंकि ये इसी का रिप्लिकेट है, बस खाली पूछ कुछ और है। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा गिवन है, आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। किस तरीके से किए अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, थोड़ा सा आइडिया लगाओ, गलत होगा तो कोई बात नहीं, तब आप सॉल्यूशन देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम। हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, यानी हम लोग को कौन सा आइडेंटिटी इस्तेमाल करना है, एकदम सही। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन बहुत गंदा लिख दिया हम, और चलो हम वी नो को थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, और हम लिखे भी हैं। अब हम बोलेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भैया, 1 होता है। और यहाँ पे अब हम कौन सा आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, यानी आई मीन से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ऑफकोर्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि हमको जो वैल्यू फाइंड करना है वो प्लस वाले का करना है। अगर माइनस का होता तो हम यहाँ पे माइनस वाला आइडेंटिटी ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते। फिलहाल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, -2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। आई होप आप लोग को दिख रहा है। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो भी वैल्यूज पता है उन वैल्यूज को पुट करेंगे। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या वैल्यू पता था, नहीं, वो पिछले क्वेश्चन में पता था। अभी हम लोग को साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पता है। साइन थीटा कॉस थीटा कितना है, 1/2। तो जो पता है बाबू वो चीज को आप पुट कर दो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर -2, और ये साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 1/2। आई होप समझ में आया क्या किए, कुछ नहीं किए, इसको जैसे था वैसे, -2 जैसे था वैसे। और साइन थीटा कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो देखो यहाँ पे गिवन है 1/2, वो हम लोग लिख दिए। अब सबको पता है कि ये 2 और 2 तो कैंसिल करेगा एक दूसरे को। करने के बाद यहाँ पे बचता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस, और कुछ भी नहीं, सब तो कट दिया गया, यानी 1 इज इक्वल टू 1। अब इस 1 को जैसा कि आप समझ रहे हो कि 1 को हम उधर भेजेंगे और 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, और ये 1 उधर जाएगा, 1 1 2 हो गया।
अब क्या करेंगे, हमको वैल्यू निकालना है बाबू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के। यहाँ पे यह स्क्वायर है और स्क्वायर को इक्वल्स टू के उधर भेजते हैं तो क्या होता है, वो रूट ले जाता है। अगर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट चलेगा। आप लोगों को पता है ये सारे चीज, साइन थीटा हमको पता है कि आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को बना चुके हो यहाँ से, और रूट 2। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया है, रूट 2 था। ये था हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 23.3 पे ये 4 क्वेश्चन। तो इन 4 क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये एक्सरसाइज काफी टफ है, ये एक्सरसाइज काफी आसान है और यहां से आप मार्क्स ले सकते हो, एग्जाम में मार्क्स ले सकते हो। अब ये कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आपको जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करो और चेक करो कि क्या आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।